और जैसे कि हमेशा ये बोलना पड़ता है क्योंकि ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि दिमाग खराब है, ठीक है, क्योंकि हमने दिमाग को कभी शरीर के हिसाब से नहीं देखा गया होता कि इसके अंदर भी कुछ है, ये सारा शरीर चला रहा है, सारी जिंदगी चला रहा है। हमारे दिमाग में केमिकल्स हैं। हैप्पी केमिकल कौन से होते हैं? ब्रेन डिसऑर्डर का क्या मतलब है? सो ब्रेन डिसऑर्डर का मोटा मोटा मतलब है केमिकल डिसऑर्डर, ठीक है, ये सबके लिए है और ये सबने अंडरस्टैंड करना है कि हमारे ब्रेन में 200 से ज्यादा केमिकल्स हैं, जिसमें से 4 हैं हैप्पी केमिकल्स, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ब्रेन का जैसे बदहजमी होना मतलब इनडाइजेशन हो जाना, गैस हो जाना, एसिडिटी हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, इसी तरह से दिमाग में भी जब केमिकल ऊपर नीचे होते हैं तो दिमाग की मशीनरी खराब हो जाती है। किसी केमिकल के बढ़ने से कोई साइड इफेक्ट है, कुछ केमिकल के घटने से साइड इफेक्ट है, ठीक है। दूसरा हमें ये समझना है ब्रेन की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे डिप्रेशन, ठीक है, जैसे एडिक्शन, नशा करना और नशे की बीमारी होना दो अलग बातें हैं। एडिक्शन जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये नहीं कि दिमागी बीमारियां सिर्फ 2 ही हैं, या तो डिप्रेशन होता है सबको या एडिक्शन होता है, ऐसा नहीं होता। दिमागी बीमारियां बहुत तरह की होती हैं, उसके नाम होते हैं, उसके लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं और ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब ये कैसी बीमारियां हैं? तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारी बीमारियों की लिस्ट बनाती है कि ये इनको बीमारियां कहते हैं, ठीक है, इनके क्या ट्रीटमेंट होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो WHO के हिसाब से ये जो बीमारी है ये प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब है कि आप इस बीमारी के साथ, इस शरीर के साथ पैदा हुए थे। जैसे कईयों के शरीर ऐसा होता है कि कल को उनको जाके डायबिटीज हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, ठीक है, कईयों का पेट कमजोर होता है, कईयों की हड्डियां कमजोर होती हैं। इसी तरह जीन्स में ये हम इस बीमारी के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, यानी कि इस बीमारी के जो लक्षण हैं, कीटाणु हैं, वो हमारे अंदर है। प्राइमरी, क्रॉनिक, ये लंबे समय की होती है। लंबे समय की बीमारियां कौन कौन सी हैं? कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये क्रॉनिक इलनेसेस है। प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है बढ़ती रहती हैं। जैसे 2 हार्ट अटैक आ जाएं तो सर्जन कहता है, हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि तीसरा खतरनाक हो सकता है। कैंसर की कौन सी स्टेज है? इसी तरह हमारी बीमारियों की लगभग 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में पता नहीं लगता, जैसे फैमिलीज बोलती है हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि उस टाइम इतने लक्षण नहीं होते स्ट्रॉन्ग कि हमें दिख सके। तो मोस्टली 2nd या 3rd स्टेज में हम आते हैं। 4थी स्टेज में इलाज नहीं होता, मतलब तब तक दिमाग इतना डैमेज हो जाता है कि उसकी ट्रेनिंग नहीं हो सकती। कई बार एज फैक्टर होता है, कई बार लिवर खराब हो जाता है। तो इसकी स्टेजेस होती हैं। प्रोग्रेसिव मतलब ये बढ़ती रहेगी, ये बिना इलाज के बढ़ती रहेगी। इलाज सिर्फ और सिर्फ इसको अरेस्ट करके, मैनेज करके रखता है, ठीक है। जैसे डायबिटीज रहेगी, पर एक प्रोटोकॉल फॉलो करने से और दवाइयों से और एक्सरसाइज और इन सब रूटीन से आप उसको चेक में रख सकते हैं। चौथी चीज है जो सुननी बहुत मुश्किल है कि ये जानलेवा बीमारी है, फेटल। अगर बिकॉज दिमाग ने सब कुछ करना है, दिमाग सोचता है, दिमाग शरीर को चलाता है, हमारे सारे प्लान्स दिमाग में होते हैं, हमारे मूड दिमाग से आते हैं। हम बचपन से ये बोलते हैं ना, तेरी मत मारी गई है, तेरा दिमाग खराब है। तो यहां पर आपको बताया जा रहा साइंटिफिकली, यस, दिमाग खराब है, दिमाग बीमार है, दिमाग की मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही। जैसे कभी कभी किडनी काम नहीं करती सही तरीके से, कभी लिवर काम नहीं करता है, तो ये फेटल है। और ये 2 शब्द WHO ने लिखे हैं, इफ अनट्रीटेड, अगर इनका इलाज ना हो तो आप इस बीमारी को रोक ही नहीं सकते।
इसने बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर ये प्राइमरी है, अगर ये शरीर के साथ आई है, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, अगर ये शरीर के साथ आई है तो ये मरते दम तक अंदर रहेगी, क्योंकि आपके शरीर के साथ आई है, आपके जीन्स में आई है, ठीक है। सो दैट मीन्स इन बीमारियों को खत्म नहीं कर सकते, मगर इलाज हो सकता है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जो दिमागी बीमारी है, इनकी समझ नहीं है बाहर सोसाइटी में, इसलिए ये सेशंस होते हैं। हमें नहीं समझ, हमें लगता है किसी ने कुछ कर दिया, ये जानबूझ के कर रहा है, ये खराब हो गया, इसको फिक्र नहीं है, ये हर डराम है, ये इसके पास विल पावर नहीं है, बहुत सारी चीजें, या उसने कर दिया, बीवी की वजह से हो गया, वीजा नहीं लगा इसकी वजह से हो गया, दोस्तों ने कर दिया। ये बीमारी शरीर के अंदर है, ये फैमिली को सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बीमारी अंदर शरीर में रेडी थी। ट्रिगर हो सकते हैं, स्ट्रेसर हो सकते हैं, मगर बीमार अंदर से है पर्सन, ठीक है। तो एक बीमारी जो खत्म नहीं हो सकती, एक बीमारी जो हर तरीके से हमारी लाइफ को खत्म कर रही है, इसको कैसे मैनेज किया जा सके, इसलिए साइंस ने जितनी आज तक रिसर्च करी है, जितने ट्रीटमेंट बनाए हैं, वो इस मॉडल पे बनाए हैं। वो मॉडल है बायो, मतलब इस बीमारी का स्वभाव क्या है, ये बीमारी किस किस चीज को अटैक करती है। तो हर इंसान के 4 ही पहलू होते हैं, बायो, साइको, सोशियो, स्पिरिचुअल। बायो का मतलब है शरीर, शरीर में ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर, शरीर में खाना, खाना पीना, सोना, सेहत, दिमाग, सब शरीर में आता है। तो रिसर्च ने ये बताया कि शारीरिक तौर पे पेशेंट डाउन होता रहता है और खत्म होता रहता है। क्या ये हम नोट कर पा रहे हैं अपने पेशेंट में? खाना पीना, सोना, सेहत, दिमाग, ठीक है। दूसरा पहलू होता है मानसिक। मानसिक में आ जाता है हमारी सोचें, हमारी फीलिंग्स, हमारे, ये पेट किडनी से नहीं निकलते, ये दिमाग से निकलते हैं। बिहेवियर, हम जिंदगी कैसे जीते हैं। बैठो सर, क्या हुआ? हाँ हाँ, तो ये प्रोग्राम कहता है डर को फेस करो। अभी बैठो बैठो, बताओ किस चीज में डर आ रहा है, बैठ के बताओ, बताओ बताओ, बैठो। वेरी गुड, आपने शेयर किया। ऐसे कोई लोग नहीं बोलते, आप चुप के भी जा सकते थे। बैठिए, किस चीज पे डर आ रहा है? हाँ, शरीर। तो सबसे बड़ी बात है, अब देखो, जब हम बोलते हैं दिमाग खराब है, तो इसमें इंसानी दिमाग है ये, और मन है ये जानवर दिमाग है। अब क्योंकि आप थोड़ा बीमार चल रहे हो आजकल, तो आपका ये जानवर दिमाग ना बहुत तगड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको डरा रहा है, ये आपको डरा रहा है कि ये देख, तेरा तो शरीर भी खराब हो जाएगा, तेरा तो ये भी खराब हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। तो अब ये जब दिमाग खराब है, तो उस मशीन में से सही मैसेज आ सकते हैं? बताओ, अगर मेरा कंप्यूटर खराब है तो मैं कंप्यूटर पे कोई काम कर सकती हूँ? कोई मेरा काम ठीक नहीं हो सकता ना उसमें। तो इसी तरह से जब हमारा दिमाग बीमार होता है, तो ये जो बदमाश बंदर है ना, इसको चिम्ब्रेन कहते हैं, बंदर दिमाग। ये बंदर दिमाग और शातिर हो जाता है, और ये ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजता है, तू उठ नहीं सकता, तेरी जिंदगी खत्म है, ये हो जाएगा। ये फॉल्स मैसेजेस हैं, झूठे। क्योंकि अगर ये बात होती सिर्फ, तो बाबा जी हमको मत नहीं देते। आपको कितने दिन हो गए हॉस्पिटल में? 5 दिन में आपने बेहतर महसूस करा थोड़ा थोड़ा? हाँ जी, 80% कैसे करा?
क्योंकि हम आपके ये बंदर दिमाग को का खाना बंद कर रहे हैं, इसको स्लो कर रहे हैं और मत की पावर को बढ़ा रहे हैं। तो आपको उठ के जाने की जरूरत नहीं है। इस टाइम आपको कौन उठा रहा है यहां से? इनको बंदर दिमाग। ठीक है, मैंने ये भी कहा कि ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर बंदर ने वो बात नहीं सुनी। बंदर ने वो बात पकड़ ली जो उसको अच्छी लग रही है। ठीक है, आप बैठे रहो, कुछ भी नहीं होएगा। कीप सिटिंग। नहीं बैठो, चलो थोड़ी देर और बैठो। ठीक है, तो हमारे मूड, बिहेवियर, फीलिंग, सोचें, सोशी होता है सामाजिक। ठीक है, आपकी स्टेज में वो जो पीछे आए थे ना, वो देखो। आपको डर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि 5 से ज्यादा दिन हो गए इनको, तो अब इनका डर कम हो गया। आपका भी 5 दिन में थोड़ा सा कम हो गया, इनके ज्यादा दिन, इनका ज्यादा कम हो गया। और कौन से डिप्रेशन वाले पेशेंट हैं? वो भी डिप्रेशन के मैम है। मैम आपको डर लग रहा है अभी? तो हम आपके बंदर दिमाग को चुप करा रहे हैं। ठीक है, सामाजिक मतलब हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, हमारी इज्जत। जैसे कोई बोलेगा पागल है ना, कह देते हैं ये तो जानबूझ के करता है, एक्टिंग करता है। हमारी तो हमें हमारी रेपुटेशन समाज में हमें बीमार नहीं माना जाता। सबको लगता है जानबूझ के कर रहा है या गलत इंसान हो गया। हमारे रिश्ते खराब होने लगता है, पैसे का नुकसान होने लगता है, और दुनियादारी हम ठीक तरह से नहीं निभा सकते। ठीक है, तो ये थर्ड भी डाउन जाता है। स्पिरिचुअल, हर पर्सन के अंदर आध्यात्मिक एक आवाज होती है, एक कॉन्शियस होती है, एक एहसास होता है जो यहां से आता है कि तू अच्छा आदमी है, तो इससे निकल जाएगा। वो आवाज भी धीमी पड़ जाती है, एहसास खत्म हो जाता है। तो फिर अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस ने पहले खोजा। अब देखो, जब कोविड हुआ, कोरोना हुआ, तो सब डॉक्टर्स लग गए ना, क्या करें। तो इसी तरह से जब डॉक्टर ने देखा कि इतना कुछ खराब हो रहा है, इसके इलाज के लिए हम क्या करें। अब ट्रीटमेंट कि एक इंसान, एक पेशेंट, बायो, साइको, सोशियो, स्पिरिचुअल, चारों इश्यूज में वो डाउन हो रहा है। ये देखो, हाँ अभी करते हैं, वो भी लिखते हैं। ठीक है, मतलब सारी बीमारियां बायो, साइको, सोशियो, स्पिरिचुअल, शरीर को, सोचों को, रिश्तों को, हर चीज को बीमार कर देती है। अब ऐसे इंसान को कैसे ठीक करें? सोसाइटी छोड़ के तो जा नहीं सकते, जंगल में तो रह नहीं सकते, पूरी उम्र आप कई जगह कमरे में बंद तो रह नहीं सकते, पूरी उम्र रिहैब में तो रह नहीं सकते। तो इसलिए इलाज बना। इलाज क्या बना कि सबसे पहले साइंस ने, एक्सपर्ट्स ने बोला कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए खराब क्या हुआ है ना। डॉक्टर बोलते हैं ना, डायग्नोज करो पहले, खराबी क्या है। तो इस बीमारी में हम सबसे पहले समझते हैं, जैसे बहुत सारी फैमिलीज यहां बैठी है, हमने जी बड़े इलाज कराए, ठीक है, जैसे आपने भी कराए। तो आपकी वाइफ के बीमारी का क्या नाम है? और आपने 10 से इलाज करा रहे हैं, 15 साल हो गए। 15 साल में अगर हमें बीमारी का नाम नहीं पता हो, तो फिर हमें पता क्या है, फिर हमने इलाज क्या कराया? इसका मतलब है हमारी एजुकेशन नहीं हुई, हमारी साइको एजुकेशन नहीं हुई, दिमागी बीमारियों के बारे में समझ नहीं है हमें। तो कोई भी जो पेशेंट यहाँ बैठा है, वेदर यू आर ओसीडी, चाहे आप डिप्रेशन के, फोन सब साइलेंट पे कर लें प्लीज, चाहे आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, चाहे आप एडिक्शन के पेशेंट हैं, दो ही चीजें खराब हुई हैं। एक ब्रेन, जो शरीर है, जिसका आप टेस्ट कर सकते हो, जिसके अंदर केमिकल्स हैं, ये केमिकल लैब है, 200 से ज्यादा इसमें केमिकल है। फिर ब्रेन का हर हिस्सा कोई ना कोई काम करता है, ये लिम्बिक सिस्टम है, इमोशनल ब्रेन, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ सीखते हैं। तो जो शरीर है, शरीर में जब भी कुछ होता है तो क्या लेना पड़ता है? अगर आपको बुखार है तो आप क्या करोगे? मेडिसिन। तो इलाज का एक हिस्सा क्या है?
मेडिसिन। जो केमिकल आपके दिमाग में खत्म हो रहा है उस केमिकल को बढ़ाने के लिए दवाई दी जा रही है, तभी आप हर दिन बेहतर होते जाओगे। ठीक है, तो एक हिस्सा मेडिसिन है। अब दूसरा चीज क्या खराब हुई? माइंड, हमारी मत, हमारी सोचें, हमारे मूड, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते। हमारा जो माइंड है वो बचपन से लेकर आज तक ट्रेन हुआ है। क्या करते हैं हम जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो क्या करते हैं मैम? समझाते हैं, सिखाते हैं, पॉटी ट्रेनिंग करते हैं, सुसु ट्रेनिंग करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, चम्मच कैसे पकड़ते हैं, तो इन सबको क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग। अगर आपको सिलाई कढ़ाई करनी है तो उसकी ट्रेनिंग चाहिए। मतलब जब आप सीखते हो तो यहां पर रिकॉर्ड होता जाता है, यहां पे स्टोर हो जाता है। अगर आपने आर्मी में जाना है, आर्मी की ट्रेनिंग, आपने इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग। तो यानी कि जो दूसरी चीज बीमार होती है वो बचपन से उसकी ट्रेनिंग होती है। तो जब फैमिलीज बोलती हैं खाली दवाई दे दो तो केमिकल थोड़े बहुत ठीक हो जाएंगे, सोचों का क्या करोगे आप? परेशान तो सोचे कर रही है ना, परेशान तो मूड कर रहे हैं ना, और जैसी सोचें और मूड है वैसे हमारे आसपास के लोग बीमार हो रहे हैं। और सिर्फ पेशेंट नहीं, फैमिली की भी हेल्थ डाउन हो जाती है। खाना पीना सोना, फैमिली का भी जानवर दिमागी हावी हो जाता है। गुस्सा, नफरत, बेचैनी, डर। तो साइंस ने बोला अरे पेशेंट नहीं, पेशेंट के साथ पूरी फैमिली बीमार हुई हुई है। ठीक है, तो एक हिस्सा है इलाज का, दूसरा है पेशेंट की माइंड की ट्रेनिंग। ठीक है, कि जैसे सोच आ रही है, जैसे आपको कोई सोच आ रही है नेगेटिव यहां से, तो हम इसको सिखा रहे हैं कि उस सोच को काउंटर कैसे करना है, उसको वापस भेजो, अपनी मत को तगड़ा करो, उस डर को वापस भेजो। अब वापस वही भेज पाएगा जो ताकतवर होएगा। तो ये हमारा डर है, हमारी मत। इसके पास अगर 60% पावर है तो इसकी कम होती है, इसको बोलते हैं दिमाग ठीक है। जब बीमार है तो 60% पावर चली गई जानवर दिमाग के पास और 40 रह गई इसके पास। तो चलेगी किसकी? जब हम बीमार होते हैं तो चिम ब्रेन की चलती है, इमोशनल ब्रेन की चलती है। वो इतना डरा देता है, इतना कुछ, और ये मत बेचारी तो किंगड़ी पहलवान, ये लड़ ही नहीं सकती। ये थोड़ा सा हिम्मत करती है फिर उसको आके वो जानवर दिमाग दबा देता है। अब दवाइयां क्या कर रही हैं? ट्रेनिंग क्या कह रही है? ट्रेनिंग क्या बोल रही है कि ये आपकी सोच नहीं है, कि इस शातिर जानवर दिमाग से आ रही है, और क्योंकि ये अभी इतना तगड़ा नहीं हुआ ये घबरा जाता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग। तीसरा, फैमिली भी बीमार है। अगर मेरे पेशेंट का ब्रेन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो क्या वो सही फैसले कर सकता है? क्या वो अपने आप को संभाल सकता है? नहीं ना। और अगर उसका कमांडर ही बीमार है जिसने मैसेज देना है, कमांडर कमांड करता है। कमांडर क्या बोलता है? तुम बीमार हो, दवाई खाओ। कमांडर बोलता है तुम भूखे हो, जाओ किचन में जाके खाना खाओ। कमांडर कहता है ये गलत काम है, इसको नहीं करना है, ब्रेक लगाओ। अब मेरे पेशेंट का कमांडर बीमार हो गया तो कमांड किसको अपने हाथ में लेना चाहिए? फैमिली को। मगर फैमिली ने यहां आने से पहले बहुत कोशिश करी होती है। फैमिली डॉक्टर नहीं है, फैमिली को ये नहीं पता था कि ये बीमारी है, ये जानबूझ के नहीं कर रहा। एक बीमारी का इलाज डॉक्टर ही कर सकता है। इसीलिए तीसरी जो चीज है ट्रीटमेंट की है वो है फैमिली ट्रेनिंग। पहले फैमिली सीखेगी, क्योंकि फैमिली का जो कमांडर है वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं हुआ है अभी। जब पर्सन किसी एपिसोड में होता है, नशे की हालत में होता है, ओसीडी का उसे अटैक आया होता है,
मेनिया में होता है, तो वो ऐसी हरकतें करता है क्योंकि दिमाग खराब है ना, तो हरकतें तो अच्छी नहीं हो सकती, स्वस्थ नहीं हो सकती, हेल्दी नहीं हो सकती। तो जब वो फैमिली देखती है तो फैमिली तो यही देखती है ना, मेरा हस्बैंड कर रहा है, तो वाइफ का दिल दुखता है। यस, एक मिनट, एक मिनट। आपने कहा ना कि वो गलत सोच देता है, अगर वो थॉट्स दोबारा इसको आए कहते हैं एंड्स, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट सबको आते हैं। हाँ जी, हम नेगेटिव सबको थॉट्स आते हैं। अगर वो आए भी तो उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो इसीलिए स्किल सिखाई जाती है। वन इज मेडिसिन, हाँ, वो तो चल रही होती है। वो आपके केमिकल इम्बैलेंस और ब्रेन को स्टेबलाइज कर रही है। यस। दूसरा ट्रेनिंग जो आपके काउंसलर करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, कि आपकी जो सोच आ रही है, जैसे सीबीटी एक थेरेपी का नाम है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कि आपको एक थॉट आया, ठीक है, जब आप बेटर होने लगते हो, जब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा स्ट्रांग होने लगता है, तो उसको पता चल जाता है ये मेरे बीमार दिमाग की सोच है। तो आपको पता लग जाता है कि मुझे अपने एनिमल ब्रेन से, थॉट से अलग हूं, मैं पूनम हूं, ये मेरे पूनम के बीमार दिमाग की सोच है। तो आप अपने थॉट्स को चैलेंज करना शुरू कर देते हो। जैसे हम सबको नेगेटिव थॉट आते हैं, हम सबको डर लगता है, हम सब उदास होते हैं, बट अगर हमारे दिमाग की मशीन सही काम कर रही है तो उस थॉट को हम काउंटर कर देते हैं। हम कहीं अपना दिल बहलाने लग जाते हैं, हम किसी से बात शेयरिंग कर देते हैं, हेल्प मांग लेते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं, बट हमारा पेशेंट में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो अपने आप को नहीं समझा सकता, तो वो अपने थॉट में और फंसता चलता जाता है, वो डबल हो जाता है। यस। तो आप जैसे जैसे बेटर हो रहे हो, जैसे आज आप यहाँ पर बैठ के ये पूछ पा रहे हो कि अगर मेरा थॉट आए तो मैं क्या करूं, मगर जब आप सेवियर कंडीशन में होते हो तो आप तो उस थॉट में ही नहा रहे होते हो, आपको तो आप अलग ही नहीं कर सकते अपने थॉट को और अपने आप को, नहीं कर सकते। आज आप आपने जब ये क्वेश्चन पूछा, आपने अपने आप को और थॉट को अलग करके देखा। दिस इज रिकवरी, इसमें चलते रहना है और आप अपने थॉट को चैलेंज कर पाओगे। जैसे 4 पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, कुछ करने लग जाओ, शेयरिंग कर लो, लिख लो, काउंसलर को मैसेज दे दो, फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग हो रही है ना माइंड की, आपके माइंड को रीट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि बीमारी में सॉफ्टवेयर खराब हो गया है, उस थॉट से लड़ना नहीं है, वो स्किल्स में सिखाया जाता है, ठीक है। तो फैमिली की ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हमारे पेशेंट में इतनी कैपेसिटी नहीं है, जैसे टांग टूट जाए उसकी तो उसको चलाने थोड़ा ना लग जाएंगे कि भाई तू चल, अगर प्लास्टर खुल भी जाए तो उसे एकदम नहीं बोलेंगे तू भाग, उसे हम सपोर्ट देते हैं। तो फैमिली क्या है? एक सपोर्ट है। दवाई क्या है? एक सपोर्ट है। ट्रेनिंग क्या है? स्किल्स क्या है? स्किल सिखाना। वल सीखो, अपनी सोचों को संभालने के वल सीखो, अपने मूड को मैनेज के वल सीखो, अपने बिहेवियर्स को हेल्दी करने के वल सीखो, अपनी जिंदगी हेल्दी जीने के वल सीखो, क्योंकि यहां पर हम अनहेल्दी फैमिलीज बैठी है, यहां पे हम हेल्दी लाइफ सीखने आए हैं कि कैसे जीते हैं, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, रूटीन कैसी होनी चाहिए। ओके, आप रेस्ट कर लो अब थोड़ी देर। अच्छा ठीक है, आप तो मैम इनको थोड़ा हेल्प करो, देखो ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है, क्या आपको पता चल रहा है ये, और कोई नहीं उठा वो उठे, क्योंकि अभी उनकी इतनी मत अभी यहाँ पे क्षमता नहीं आई है, तो ये इनका जो दिमाग है वो थक रहा है, क्योंकि इनका एनिमल ब्रेन उसको मैसेजेस भेजी जा रहा है और यहां से अभी कोई ताकत नहीं है लड़ने की, ठीक है, बट दैट्स ओके। इसी तरह से हम सीखते हैं कि अल्टीमेटली एक सोच ही है ना, अल्टीमेटली शराब की सोच ही है ना, अल्टीमेट ऑब्सेशन की ये कर लो वो सोच ही है ना, डर भी एक सोच ही है, अल्टीमेटली थॉट्स का ही इशू है, ठीक है। तो मेडिसिन ट्रेनिंग और फैमिली ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ साइंस ने बोला
कि ये सपोर्ट सिस्टम अगर साइंटिफिकली तौर पे मिल जाए, ठीक है, तो हमारे पेशेंट का ये जो मत वाला हिस्सा है, ह्यूमन ब्रेन है, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये नहीं कि हम उसको बदल सकते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसकी जब मत मारी गई है, जब वो मत खुलेगी, उसको इंसाइट आएगी, मैम आगे आ जाओ, सबसे आगे वहां से, ठीक है, तो उसको समझ आना शुरू हो जाएगा। जब उसको समझ आना शुरू हो जाएगा तो वो उस बीमारी से को मैनेज करने के, अपने थॉट्स को मैनेज करने के, मूड्स को मैनेज करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो इलाज है, मगर ये जो सपोर्ट सिस्टम है, इसमें से हम कोई भी चीज नहीं ले सकते। अब अगर हमें डाइविंग करनी है, अगर हमें प्लेन, क्या कहते हैं उसको, डाइव ही बोलते हैं ना, व्हाट इज, हाँ स्काई डाइविंग, ठीक है। अब आप सोचो कि स्काई डाइविंग के लिए एक प्रोटोकॉल है कि ये बैग भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप कभी बोलोगे कि ये वाली चीज छोड़ दो, ये हम मैनेज कर लेंगे? नो, यू कैन नॉट। तो हर बीमारी के इलाज का एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में अगर ये तीन चीजें हैं तो ये तीनों चाहिए, इसी में किसी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे आपके पास टाइम है या नहीं है, चाहे घर में कोई शादी है, कोई भी चीज है। इफ यू विल फॉलो दीज तो रिकवरी पॉसिबल है, नहीं करोगे तो नहीं पॉसिबल। मगर जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, पहले तो हमें नहीं पता होता, पर जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तब तो हमें पता चल गया ना कि ये बीमारी है, और हमारा पेशेंट जानबूझ के नहीं कर रहा, और अगर बीमारी है तो उसका इलाज बना है। तो पेशेंट से कमांड पहले फैमिली अपने हाथ में ले, फिर फैमिली वो सरेंडर करे डॉक्टर को, क्योंकि फैमिली को भी डॉक्टर से पूछ के चलना है, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स।